Hey guys, welcome on Grasp IS, my UPSC.com. You are watching the daily basis current affairs MCQs for UPSC, PSC and other competitive exams. Today it's 24th October 2020. We are discussing some important MCQs for competitive exams. Let's begin. Question number first. What is Millennium Challenges Corporation? First one is United Nations Organ for Achieving Sustainable Development Goals, Independent US Foreign Assistance Agency. ये मल्टीनेशनल एफर्ट फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. ये प्राइवेट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन टू अचीव पेरिस एग्रीमेंट टारगेट. इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? सो MCC, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, ये है द मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन. इट इज एन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी that has the goal of reducing poverty in developing countries through supporting economic growth. Okay, so correct answer is this one. This is a independent US foreign assistance agency. ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं. And what is the goal of this MCC? To reduce the poverty in developing countries. तो अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो MCC आगे एक लाइन में लिख सकते हैं कि to reduce the poverty in developing countries through economic support. And it was created by United States in January 2004 with strong bipartisan support. ओके, नेक्स्ट वन. यहां से भी आप नोट्स अपने बना सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. देखिए, ये इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में अभी काफ़ी चर्चा में है ये टॉपिक, और आपको इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाहिए. अगर आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो साइंटिस्ट हैं नीदरलैंड के, उन्होंने डिस्कवर किया है ये पोटेंशियल न्यू ऑर्गन in a human throat, and they have identified a set of salivary gland deep in the upper part of the throat and have named them tubercle salivary glands. ये आप याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, tubercle salivary glands, tubercle salivary glands. ओके, ये जो PET की बात कर रहे हैं हम, ये PET और आगे CT, ये सब इसी से ही एसोसिएटेड टर्म्स हैं. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एक नया ह्यूमन ऑर्गन डिस्कवर हुआ है. ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट्स की बात करते हैं. करेक्ट आंसर क्या है? इट इज़ डन टू इवेल्युएट टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शनिंग इन द बॉडी. ओके, it is completely radiation free and does not use any radioactive materials. तो स्टेट वन फर्स्ट की बात करते हैं. ये पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन इज एन इमेजिंग टेस्ट दैट हेल्प्स रिवील हाउ द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी आर फंक्शनिंग. जो PET है, इट स्कैन इज एन इमेजिंग टेस्ट
that helps reveal how the tissues and organs in the body are functioning. So statement first is correct one, ये सही है पहला statement. Statement 2 ये कह रहा है कि it is completely radiation free and does not use any radioactive materials, but this statement is incorrect. Why? Because it uses small parts of radioactive materials. Okay, it uses. So statement second is incorrect, because positron emission tomography uses small amounts of radioactive materials called radio tracers, या फिर उनको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी बोला जाता है. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट वन. सेकंड इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, consider the following statements regarding the INS Kavaratti. INS Kavaratti, it is a nuclear powered Scorpion class submarine of India. It is an anti-submarine warfare stealth corvette indigenously built in India. So statement first is incorrect. It is not correct, because INS Kavaratti is a Project 28, और Project 28 means कामोरता क्लास. या जब आपको कोई टर्म का पता नहीं है तो या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट में मैं बता दूंगा, या फिर आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं कि INS कावरत्ती इट इज़ ए प्रोजेक्ट 28. तो प्रोजेक्ट 28 क्या है, या व्हाट इज दिस कामोरता क्लास. ठीक है, ये एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ कॉर्वेट है. सो इट इज नॉट ए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन. Statement first is not correct, and it is not nuclear powered also. Statement second, it has been indigenously designed by the Indian Navy's in-house organization, Directorate of Naval Design, जिसको हम DND भी बोलते हैं, and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Calcutta. Kavaratti has a state-of-the-art weapons and sensor suite capable of detecting and prosecuting submarines. Kavaratti takes her name from erstwhile INS Kavaratti, which was an Arnala class missile corvette. ओके, इसका नाम हमने उसी से लिया है जो इससे पहले था, अर्नला क्लास मिसाइल कॉर्वेट. द ओल्डर कवरत्ती डिस्टिंग्विश्ड हरसेल्फ बाय ऑपरेटिंग इन वार ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन इन 1971. यह आप याद रखिएगा, इसी सीरीज में जो पहले था उसको 1971 में बांग्लादेश वॉर में यूज लिया था. सो statement second is correct one, because it is anti-submarine warfare stealth corvette and obviously indigenously built. So first one is not correct, second option is the correct answer. Next question. What is the utility of the eDharti geoportal? eDharti geoportal, weather-based mapping of different climatic zones of the country, or it is satellite systems online application, crop-wise geographic mapping of the country, geographic information system-based mapping of government's properties. So
it is a geographic information system based mapping of government properties. E-Dharti Geo Portal is a GIS, geographic information system based mapping of each and every government property under Land and Development Office, LNDO, whether it is allotted or still laying vacant. चाहे गवर्नमेंट ने किसी को अलॉट कर दिया हो या भी नहीं किया हो, उनको सबका है ये मैपिंग करेगा. थ्रू दिस पोर्टल द लीज ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी एबल टू सी द basic details of his her property along with map showing its location. प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है वो मैप में पता चलेगी. तो ये जो है ई धरती जियो पोर्टल, इट इज ए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. Consider the following statements regarding the state of global air 2020 report. It has been published by the World Health Organization. India saw an increase in ozone exposure over last decade. Which of the statements given above are correct? Okay, so statement first. The state of global air is collaboration between the Health Effects Institute and the Institute for Health Metric and Evaluation's Global Burden of Disease project. So it has been published by World Health Organization. This is incorrect because this report is a collaboration between the Health Effects Institute and Institute for Health Metrics and Evaluations Global Burden of Disease project. So ये WHO की रिपोर्ट नहीं है. आंसर ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है. ऑप्शन सेकंड. As per the report, global levels of ozone exposure have been slowly but steadily increasing over the past decade. On average, global exposure to ozone increased from about 47.3 ppb in 2010 to 49.5 ppb in 2019. ये 2010 में है जो ग्लोबल एक्सपोजर ओजोन का था 47.3 ppb. ppb is a part per billion and ppm is a part per million. It is a atmospheric chemistry unit. Okay, ये एक यूनिट है एंड 2019 में ये पहुंच गया इंक्रीज होके 49.5 ppb. So it is global level increasing slowly but steadily increasing. So the correct option 2 is correct one. This is the correct one. So answer is second one. Please subscribe if you found these MCQs are helpful or useful for your competitive exams. Please subscribe. Best wishes for your exams. Thank you so much.